हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या करेंगे, हम सारे की सारी NCERT को कवर करेंगे। फिर हम थ्योरी सेक्शन देखेंगे और YK और कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस टेस्ट आपके देखे जाएंगे आपके बाद में। तो यानी कि थ्योरी यानी कि NCERT इज़ अ मस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, मस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए भैया, सीधी भाषा में। अब आपकी NCERT आपके लिए एक तरह से वरदान के रूप में साबित होगी। क्यों? बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे PYQ पढ़ रहे हैं, सारी थ्योरी, यानी कि एक किताब उठा ली, उसमें से क्या है चैप्टर वाइज पढ़ लिया। नहीं, आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि NCERT में से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे, यार ये तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आजकल NCERT को यूज़ कर रहे हैं। जो भी पेपर बनाना है, आपका पेपर सेटर है, ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको NCERT का यूज़ करना है। तो आज का चैप्टर क्या है, पंचायती राज, यानी कि आज 5वां अध्याय, छठी क्लास। तो आपका क्या है, पॉलिटिकल का 5वां अध्याय में क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज क्या है, यानी कि पंचायत, देखो ये है आपकी लोकल बॉडी के तौर पर सबसे छोटी बॉडी। अब लोकल बॉडी में सबसे छोटी बॉडी एक तरह से है, जैसे आप क्या करते हो, आपने CM को चुना, PM को चुना, ठीक है। अब CM और PM चुने किसके द्वारा जा रहे हैं, जनता के द्वारा, ठीक है। पर क्या है, जनता इनसे नहीं मिल सकती। क्या? जनता, जैसे मान के चलिए कहा जाता है ना कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, और जनता का मतलब जनता का जनता के लिए है, ठीक है। अब क्या है, PM और CM को जनता ने चुना, पर क्या CM और PM से आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। क्या उनसे ये कह सकते हो जी मैं, ये समस्या हो रही है हमारे यहाँ और ये क्या कर, यानी कि इसको सुलझाइए, हमने आपको वोट दिया? नहीं। यहाँ पर क्या है, लोकल बॉडी में यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में इस तरह के कार्य हो सकते हैं, होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति जिसने अपने पंच को चुना है, जिसने अपने पंचायती राज व्यवस्था में क्या है चुना है, तो उसमें क्या वो कह सकता है जी यहाँ नाली की प्रावधान होना चाहिए, यहाँ पर क्या है इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, हमें क्या है इस तरह की फैसिलिटी दिलाई जाए। तो क्या होता है, वो सारा आपका इस चैप्टर में बता दिया गया है, आपको मैंने बता दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, देखो ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़क के मामले से करी। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताया गया है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं कह रहा हूँ NCERT की, ये काले पीले से डब्बे वब्बे से बने हुए हैं, इनमें जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें कहीं ना कहीं 50% इंपॉर्टेंट से ज़्यादा मानी जाती है। जैसे ग्राम सभा का एक पंच के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है, और हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही गांव या एक से ज़्यादा हो। जैसे कि हम उदाहरण के लिए कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, और उसका नाम ग्राम यानी गांव के मत सूची में और ग्राम सभा के सदस्य में होता है। तो इसलिए ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट, और इससे आपका क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या क्या कहा गया है, एक ग्राम पंचायत के कई वार्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं। जैसे कि आपका क्या है, वार्ड नगर निगम के वार्ड हैं, पंचायत की वार्ड है, तो वो बताया गया में बटे होते हैं। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधित्व चुना होता है, जो वार्ड का पंच के नाम से जाना जाता है। इसके यानी इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? पंचायत का मुखिया होता है। यानी कि वार्ड पाँच और सरपंच वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जिसे हम ग्राम सभा का सचिव यानी कि सचिव कहते हैं। जो आपने क्या कौन सी पिक्चर देखी होगी, सॉरी वेब सीरीज देखी होगी, जो यानी कि शायद से पंचायती है, पंचायती है सर उसका नाम, जिसमें आ, वो कहता है देख रहे हो विनोद वाली, हाँ शायद से पंचायती उसका नाम, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें क्या कहता है, जो विनोद का जो डायलॉग मारता है, और वो जो क्या है उसमें मारता है, ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो क्या है सर, यानी कि क्या है
सरपंच और कहीं ना कहीं वो क्या है उस चीज को दर्शाता है। आपने पंचायत जो वेब सीरीज है उसे देखिए थोड़ा सा, उसमें आपसी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आगे चलते हैं। और सचिव को यानी सचिव सचिव कहते हैं ना उसे कि सचिव जी, तो सचिव क्या क्या है, चुनाव नहीं होती, वो गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है, सचिव के फॉर्म निकलते हैं। सचिव का चुनाव यानी चुनाव नहीं होता, वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो चर्चा एवं निर्णय होते हैं उनको रिकॉर्ड में रखना। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पंचायत यानी कि 1 मिनट में होल्ड करके 1 मिनट आप देखता हूँ कि उसका नाम क्या है, शायद पंचायत ही उसका नाम। 1 मिनट मेरे को भी कंफर्म कर लेनी चाहिए, क्यों कंफर्म करना अच्छा होता है। पंचायत, हाँ पंचायत है उसका नाम। यानी कि वेब सीरीज में पंचायत फर्स्ट और पंचायत सीरीज 2 दिया गया है, और शायद 3 भी आने वाली होगी। भाई इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी सिर्फ ओवरव्यू देखा। तो हाँ जीतू भैया, शायद से जीतू भैया उसका नाम लड़के का। इसमें इसमें पंचायत में अभिषेक त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, यानी जीतू भैया ऐसे कुछ नाम होगा भाई, देखो कंफर्म नहीं है मैं इसलिए, पर हाँ सचिव जी के नाम से जाना जाता है, जो क्या है कहीं ना कहीं आखिरी में उससे लड़की से प्यार करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बताया गया, यानी कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा की बैठक अब हम तब यानी कि कब तक कौन सी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। देखो ये जो मैंने आपको बताया सीएम और पीएम वाली बात बताई थी, पीएम और सीएम वाली बात बताई थी, पर यहाँ पर क्या है, जो 18 साल का है, जो वोटिंग मेंबर है, यानी कि जिसने वोट दिया है, वो जाके कह सकता है जी मैंने वोट दिया था, और यहाँ पर क्या है, ये नाली नहीं बननी, यहाँ पर हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं बनना, ये इस तरह की सुविधा यानी कि सरकार दे रही है, आप मुझे सुविधा नहीं प्राप्त। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। ठीक है, अब आता है एक और चीज़ आएगी, यानी कि ग्राम पंचायत में जो हम चीज़ें देखते हैं, तो क्या कहा गया है, ये देखिए एक और चीज़ आपके सामने, ग्राम पंचायत के पूरे गांव के हितों की निरीक्षण रूप से काम सके, इस में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत की अपनी योजना को लागू करने के समान रहती है, और ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रखा जा सकता है। साथ ही पैसों और दुरुपयोग का, जैसे कि मान के चलिए आपने पैसा है, सरकार ने क्या है, सरपंच ने या फिर किसी ने भी अपने हितों के लिए रक्षा कर ले, तो आजकल क्या है उसका जो रिकवरी के लिए और कहीं ना कहीं जेल भेज जाए, इस तरह के काम भी चल रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार का जो क्या है दुरुपयोग और पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा है आपको लगी, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इस तरह की कहीं ना कहीं सरकार ने सुविधा दे रखी है कि अगर कोई भी आपके साथ हित करे या फिर इस तरह के काम करे तो हमें सूचित करे, हम आपको वादा करते हैं कि वो आपके जो पैसे हैं, जो आपकी सुविधा है, वो आपको कोई भी नहीं छीन सकता। इस तरह के ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधित्व पर नज़र रखने और लोगों के लिए उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेही बनाने के में बहुत ही महत्वपूर्ण निभाती है। तो ये कहीं ना कहीं, ये कहानी नहीं पढ़नी है हमें, कहानी जब क्या है आप टीचर बन जाओगे तब बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, फिर आता है, यानी कि ये देखिए कौन है, यानी कि ये महाराष्ट्र के, यानी कि महाराष्ट्र में दो मन सॉरी, तो ये क्या है, यानी कि निर्मल ग्राम पुरस्कार के तौर पर दिया गया है, और आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। निर्मल ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, उठ गया क्वेश्चन। तो यहाँ अब आप बता दो, आप कहोगे यार क्या ये कहाँ से आ गया, ये आपकी कक्षा 6 की क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के काम, आपसे ग्राम पंचायत के काम पूछा जाए तो ग्राम पंचायत के काम क्या है, स्कूल बनाना, नाली बनाना। अब जो पीआरटी बच्चे हैं, जितने भी पीआरटी लगे हैं, यानी कि यूपी में जितने पीआरटी लगे, तो क्या है ग्राम पंचायत के अंडर आपको काम करना है, सरपंच और इस तरह की चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या है,
ग्राम पंचायत के काम क्या है? सड़कों का, नालियों का, स्कूलों का, भवनों का, पानी का स्रोतों का, अन्य सार्वजनिक उपयोग भवनों का निर्माण और रखरखाव की बात आती। स्थानीय कर लागू और इकट्ठा करने की बात आती। गांव के लोगों को रोजगार देने और संबंधित सरकारी योजनाओं की बात आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ग्राम पंचायत की यानी आमदनी कैसे होती है? आपने देखा होगा मेले लगते हैं, घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी भवनों द्वारा चलाए गए योजनाओं की राशियों को यानी कि जनपद और जिला पंचायत द्वारा आदि आती हैं और सामुदायिक काम से मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे सामुदायिक काम है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि हम आपके गांव में शो करना चाहते हैं, इतना यानी कि क्या है वो, क्या है, ग्राम पंचायत को पैसा देगी और कहीं ना कहीं उसकी आमदनी होगी। फिर आता है पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो यानी कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं पंचायत के। इस तरह आपसे पूछा जाए तो क्या है इसमें, क्या है, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद में आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि पंचायत के किस तरह से स्तर होते हैं। स्तर क्या बताए गए हैं अब आपके, क्या है देखिए, पंचायत के स्तर के बारे में बताया है। पंचायत व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार ने कहीं ना कहीं ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार पर पहले एक तरह से बसाया गया। अब पंचायत के कौन कौन से स्तर होते हैं, यानी जब आप क्या करोगे, और हाँ एक चीज़ और, ये मैं दिखाना भूल गया आपको, सॉरी। देखिए आपने यानी कि इसमें जैसे क्या है, पंच, सरपंच और जनपद में जिला परिषद के सदस्यों के बारे में, यानी कि ये तीनों चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला आता है ग्राम पंचायत व्यवस्था में लोगों की भागीदारी और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के दूसरे स्तर पर विकास खंड आता है, यानी कि पहले खंड पे कौन आ रहा है? पहले स्तर पर क्या है, यानी कि ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है, ठीक है। दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर विकास खंड होता है। विकास खंड के बाद क्या आता है? तीसरा खंड क्या आता है? तीसरा खंड आता है पंचायत समिति के, यानी कि पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। तो ये तीनों आपको लिख लेने हैं, यानी कि पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, यानी कि ये इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है। तो आपको क्या है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और कहीं ना कहीं लोकल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। यूपी में तो हर बार देखने को मिलता है, तो और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।